अपनी एक्टिविटी को दैवी बनाने की, लड़ना झगड़ना कड़वा नहीं बोलने की, लोभ लालच नहीं रखने की, किसी को भी प्रभु से विस्मृत करके दुख नहीं देने की, सभी को सुख का रास्ता बताने की, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाने की, रूहानी फ़क्र में रहने की, किसी भी तरह की फ़िक्र नहीं करने की, बेफिक्र बादशाह बनाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम के हम आत्माओं के लिए आज से मुरली की शिक्षाएं। सच्चे दिल पर साहिब राज़ी हो जाते हैं। अनेक भूलें करके पाप आत्मा बन जाने के बाद भी जब हम अपनी भूलों को सच्चे दिल से रियलाइज़ कर लेते हैं और फिर दोबारा कोई पाप नहीं करते, बल्कि श्रीमत पर चलकर शुद्ध संकल्प, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, शक्ति का सहयोग देते हुए प्रकृति को राज़ी करते हैं, आज्ञाकारी बन सारी शिक्षाओं को अमल में लाकर सारे होमवर्क पूरे कर लेते हैं, तो सच्चे दिल से बाप को राज़ी कर लेते हैं, तो सदा राज़ी रहते भी हैं। सदा हम सब राज़ी रहें, उसके लिए प्रभु ने ड्रामा के सारे राज स्पष्ट कर प्रश्नचित्त से प्रसन्नचित्त बना दिया। भिन्न भिन्न परिस्थितियों और भिन्न भिन्न आत्माओं के संपर्क में आते हुए सभी के संस्कार और हिसाब किताब भिन्न भिन्न हो गए हैं। कैसे प्रभाव मुक्त रहकर संस्कार मिलाकर चलना है, कैसे संगठन में सदा राज़ी रहना है, नया कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है कि समझ देते हैं। जो प्रभु को सच्चे दिल से राज़ी कर देते हैं, बाप दादा उन्हें सदा राज़ी, सदा राजयुक्त रहने का वरदान दे देते हैं, जिससे स्वयं के संस्कारों से, संगठन से वे सदा राज़ी रहते हैं। राजयुक्त रहने से खुद के और एक दो के संस्कारों के राज को जानने से, परिस्थितियों को जानने से विचलित नहीं होते हैं, बल्कि प्रभाव मुक्त रहते हैं। राज को जानने से किसी से फिर नाराज नहीं होते हैं, बल्कि समझ से समाकर संस्कार मिलाकर चलने में सहज रहता है। जब हम सच्चे दिल से बाप को अपनी एक्टिविटी का हिसाब देते हैं या स्नेह की रूह रिहान करते हैं, तो प्रभु भी रिस्पॉन्ड देते हैं, उनसे समीपता का अनुभव कराते हैं और पिछला पुराना खाता भी समाप्त हो जाता है। अति सहज विधि से सच्चे साहिब परमात्मा हर कार्य करवाते हैं, बशर्ते हम उनसे सच्चे रहें। जो सच्ची दिल से दाता परमात्मा, विधाता परमात्मा और वरदाता परमात्मा को राज़ी कर लेते हैं, उन्हें परमात्मा ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं और वे सदा ही रूहानी मौज में रहते हैं। उन्हें किसी भी तरह की फिर कोई फिक्र नहीं रहती है। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण प्रमाण चलने वाली आत्माएं, उनके लिए संगम युग सदा कल्याणकारी है, क्योंकि वे कल्याणकारी परमात्मा की कल्याणकारी श्रीमत प्रमाण ही चलते हैं, इसलिए सदा फक्र में रहते हैं। प्रभु कहते हैं हमें किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं करनी है। श्रीमत पर चलने से अवस्था अच्छी होती जाती है। अच्छी अवस्था की निशानी स्पष्ट कर मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं, ताकि हम भी खुद को चेक कर देखते रहें कि अवस्था अच्छी हो रही है या नहीं। अवस्था अच्छी अर्थात रोना नहीं है, मुरझाना नहीं है, गम नहीं, अफसोस नहीं, क्यों क्या के प्रश्न नहीं करना, किसी के भी नाम रूप को याद नहीं करना, एक परमात्मा की याद में हर्षित मुख रहना, हर सीन साक्षी होकर देखना अर्थात नॉलेजफुल होकर देखना, प्रभाव मुक्त रहते हुए स्वस्थिति में रहते श्रेष्ठ कर्म करना अर्थात ज़रूरत प्रमाण सेवा पर रहना है। बेहद के बाप अर्थात शरीर द्वारा पाठ बजा रही सभी आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा हैं। आत्माएं सभी विस्मृत हो उल्टे मार्ग पर चल पाप आत्मा बन गई हैं और पतित पावन परमात्मा भी आत्माओं को पुनः स्मृति स्वरूप बनाने आए हैं, वर्षा देने आए हैं। इसलिए फरमान है उनका कि अब सिर्फ एक बाप की याद में रहो। समझ देते हैं कि हम आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, कार्मिक अकाउंट प्रमाण रिश्तों में आते हैं, अकाउंट पूरा होने पर शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि रोने से कोई वापस नहीं आता, आत्मा अपनी अगली यात्रा पर चली जाती है। शरीर विनाशी है, इसलिए आत्मा के निकलते ही बेकार हो जाता है। शरीर रूपी कपड़ा आत्मा ड्रामा में लेती रहती है, छोड़ती रहती है। समझ देते हैं सभी कि सभी आत्माएं ऐसे ही पाठ बजाती हैं, लेकिन समझ देते हैं कि कुछ भी हो जाए ईश्वरीय पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ये ज्ञान रूपी शक्तिशाली हलवा है आत्मा के लिए, जिसे खाना है। इससे आत्मा को ताकत मिलती है और जब खास कोई शरीर छोड़े तो मुरली ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे शरीर छोड़ने वाली आत्मा को भी ताकत मिलती है, क्योंकि आकारी शरीर में होने से वो सत्य को ज़्यादा कैच करती है, प्रभु से प्रीत जुड़ जाती है। जागृत रहना है और सभी को जगाना है। शरीर लेकर आने जाने का खेल तो चलता आया है। समझ मिलती है कि आत्मा नहीं मरती है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार दर्शाता है सभी वापस घर भी जाएंगे और जब तक ड्रामा है तब तक भी जाएंगे। आगे का पार्ट बचाने
तो किसी के नाम रूप शरीर से लगाव नहीं रखना है, फंसना नहीं है, अवस्था अपनी स्थैर्य में रखनी है। दुखधाम है अभी, लेकिन फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु साथ हैं। अब उनकी श्रीमत पर चलना है और याद में रहना है, वर्षा लेना है क्रिएटर परमात्मा से, इसलिए क्रिएशन से कोई लगाव नहीं रखना है। विघ्न आए, परिस्थितियाँ आए, कुछ भी हो जाए, इस समय हम आत्माओं को, परमात्मा का फरमान है कि याद में रहो, किसी भी तरह के संशय में नहीं आना है। सत्य परमात्मा की याद में रहने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। पाप भी भस्म होंगे, नए पाप कर्म और नहीं होंगे। समय रहते जो स्व परिवर्तन करना है वो भी होता रहेगा। ईश्वरीय पढ़ाई भी पढ़ते रहेंगे, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों विषय अच्छी तरह से धारण करते रहेंगे। समय से पहले स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बन जाएंगे। परमात्मा शिव सदा ही कल्याणकारी हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी में कोई भी अकल्याण हो नहीं सकता है। हम सब ईश्वरीय संतान हैं, इस रूहानी नशे में रहना है, उनके गुणों को धारण कर उनके कर्तव्य में पूरा सहयोगी बनना है, उनके संग में रहकर खुद को पूरा चार्ज करना है। यही समय है खुद को चार्ज करने का। अहो सौभाग्य है जो हमारा ही पाठ है बाप का मददगार बनने का, उनकी श्रीमत पर चलकर खुद को परिवर्तन करना, स्वधर्म में टिकना, 7 गुणों 36 गुणों को, अष्ट शक्तियों को प्रयोग में लाना, अनुभव करना और अन्य आत्माओं प्रति यूज करना, अर्थात मददगार बनना। खुशी से शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सब, तो कोई शरीर छोड़े तो दुखी नहीं होना है। ड्रामा में हम सब ने अपना पार्ट नोंधा हुआ है, उसी प्रमाण पाठ बजा रहे हैं हम सब, इसलिए साक्षी हो पाठ देखते हुए, अच्छा पाठ प्रभु से सीखते हुए, उसी अनुसार बजाते हुए सदा हर्षित रहना है। शरीर तो सभी के चले जाते हैं, इसलिए शरीर के नाम रूप में नहीं फंसना है, न फंसेंगे न दुखी होंगे। दुखहर्ता सुखहर्ता मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अब बिल्कुल अशरीरी, शांत और हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड सतयुगी राज्य लेना है, तो ऐसा बनना भी पड़ेगा, ये सृष्टि का नियम है। समय है ड्रामा की समाप्ति का, कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने का, इसलिए इत्तेफाक अर्थात आपदाएं हाथ से तो होनी ही है। सभी के शरीर मरने हैं, इसलिए सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि हमेशा बाप की याद में फकुर में रहो, अंधों की लाठी बनो, अर्थात परमात्मा का सत्य परिचय सभी को दो, सभी पर मेहर करो, सभी सत्य को जाने और दुखों से छूट जाएं, सभी को सुख का रास्ता बताओ। लिबरेटर दुखहर्ता सुखहर्ता एक ही है, उनको ही याद करने में कल्याण है, यही सत्य संदेश सभी को देना है। प्रभु का बनने के बाद, सत्य जानने के बाद कुछ भी हो जाए, कभी भी दुखी नहीं होना है। दुख मिटाने वाला सच्चा साथी मिल गया, फिर दुखी होना ही क्यों है। अब तो मन को प्रभु में लगाकर मनमना भव होना है और स्मृति स्वरूप तक पहुंचना है, जहां आत्मा परमात्मा की हूँ का सत्य में टिक जाएगी और पास विद ऑनर हो जाएगी। सब कुछ जानकर क्यों कैसे करने में अपना ही नुकसान कर देंगे, इस सत्य को समझना है। दुख की महसूसता नहीं होनी चाहिए, अगर बीमारी भी आ जाए, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का कर्म भोग है, जिसे खुशी खुशी चुकतू करना है, फ्री होना है। ईश्वरीय संतान है, वर्षा देने के लिए प्रभु ने अपना बनाया है, इस फकुर में रहना है। सभी को फरमान है अपना पुरुषार्थ करो, बाप और वर्षे को अब याद करो। समझ देते हैं कि जितना हम पढ़ेंगे उतना उच्च मर्तबा प्राप्त करेंगे, पूरा पढ़ेंगे अमल में लाएंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे। इसलिए समझते रहें सुप्रीम टीचर परमात्मा कि कुछ भी हो जाए पढ़ाई जरूर पढ़नी है, कभी मिस नहीं करनी है, मिस करने से अपना लॉस है। सेवा भी साथ साथ जरूर करनी है। बुद्धि का ताला खोलने वाले सत्य परमात्मा के संग में रहना है। बेफिक्र हो, निर्भय हो, सत्य से सभी को परिचित जरूर कराना है। छोटे बच्चे चंचल हैं क्योंकि विकार से पैदा होते हैं, इसलिए जब वे चंचलता करें तो उन्हें मारकर हाथ में लौ नहीं लेना है, बल्कि जैसे परमात्मा प्यार से हम सभी को ठीक करते हैं, इसी तरह आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से स्वमान से प्यार से चलाना है। घर में भी युक्ति से चलना है, क्योंकि हैरान करने वाली माया साथ साथ है, टकराव में लाने वाली है, सावधान रहना है। समझते रहें प्रभु की रावण राज्य है, अवज्ञाएं भी बहुत होती हैं, इसलिए माया के तूफान भी जोर से आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, नहीं तो तूफान और विघ्न हावी हो जाएंगे, अपने अनुसार कार्य करवाएंगे। समझ देते हैं प्रभु कि शांति से स्वधर्म में रहकर अब सब कुछ पार करना है। कोई याद करे न करे प्रभु का संदेश की अब सिर्फ मुझे याद करो, सभी को देना जरूरी है, नहीं तो विनाश के समय उलहने देंगे। संदेश दिया होगा तो अंत में उन्हें परमात्मा की याद दिलाएगा, और याद दिलाएगा कि परमात्मा संदेश मिला था, शिकायत नहीं करेंगे। नर्क रावण राज्य में आकर प्रभु स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वर्षा लेने के लिए नर्क को पीठ करनी पड़ती है, तब स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ होता है, नहीं तो नर्क का आकर्षण प्रभु का बनने नहीं देता है। बुद्धिवान बना रहे हैं तो परमात्मा की समझ से चलने में कल्याण
करना कल्याण है। बचपना छोड़कर अब सयाना बनना है और मीठे परमात्मा का मददगार बनना है। उनके डायरेक्शन पर जरूर चलना है। समझ देते हैं कि जो प्रभु को और नॉलेज को भूलेंगे उन्हें फिक्र होगी। नॉलेज को प्रैक्टिकल में यूज़ कर नॉलेजफुल होना है। प्रभु के सत्युगी फूल के बगीचे में जाने के लिए दे भान दे अभिमान विकार और कमजोरियों के कांटों को निकाल खुशबूदार फूल बनना है और प्रभु का शो करना है। उनकी याद में स्थैर्य रहना है, रोना नहीं है। रोएंगे तो अपना नुकसान है। विघ्न तो आएंगे लेकिन विघ्न के प्रभाव में नहीं आना है। महावीर बन स्वधर्म में रहकर सब विघ्न पार करने हैं और ईश्वरीय पढ़ाई में फुल पास होना है और प्रभु का नाम रोशन करना है। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है जिसे जरूर पूरा करना है। ओम शांति।